नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे अभिवादन करने का सबसे उत्तम तरीका। अगर हम अभिवादन ब्रह्मांड की भाषा में करेंगे तो हमारे अभिवादन को ब्रह्मांड समझेगा, क्योंकि ब्रह्मांड की सृष्टि करते समय भगवान ने पूरे ब्रह्मांड की एक ही भाषा बनाई है, जिसे गणित कहा जाता है। गणित यानी मैथमेटिक्स। गणित एक ऐसी भाषा है जिसकी सहायता से ब्रह्मांड को जाना भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। बिना गणित के ब्रह्मांड को जान पाना संभव ही नहीं है। और इसी गणित में एक संख्या आती है, वह है 108। यह जो संख्या है 108 हमारे भौतिक जीवन और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का एक सेतु है, एक संपर्क का तरीका है। ये संख्या 108 का अर्थ है सब कुछ। संख्या 108 संसार के अस्तित्व की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 108 के बारे में सामान्य सी बातें, फिर एक बहुत रोचक बात इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। आप जानिए, पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है, उसके अंदर अगर सूर्य के व्यास का भाग दिया जाए तो लगभग 108 आता है। इसी तरह से पृथ्वी से चंद्रमा की जो औसत दूरी है, इसके अंदर चंद्रमा का व्यास यानी डायमीटर का भाग दिया जाए तो लगभग 108 आता है। साथ में भगवान शिव का जो तांडव नृत्य है, यही संसार के सृजन का आधार माना गया है। यहाँ ध्यान से सुनने की बात यह है कि संहार और सृजन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना संहार के सृजन की संभावना नहीं बनती। भगवान शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य, जिसे तांडव के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर 108 मुद्राएं होती हैं और संसार को चलाने के लिए 108 एक महत्वपूर्ण संख्या है। इसी की तरह संसार में रहने वाले मनुष्यों के जीवन को आनंद के रास्ते पर चलाने के लिए दो नाम भी जरूरी हैं। एक है राम राम और दूसरा है सीताराम। तो अब हम जानते हैं कि राम राम और सीताराम किस प्रकार से सबसे सुंदर अभिवादन का तरीका है। आइए जानते हैं राम राम और सीताराम बोलने से किस तरह से 108 संख्या यानी ब्रह्मांडीय संख्या है, उसका फल मिलता है। समझने के लिए हमको हिंदी जो भाषा की वर्णमाला है उसको जानना होगा, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों को। तो आप सबसे पहले स्वर को देखिए। इसके अंदर अ से औ तक है। आ स्वर दूसरे नंबर पर है और बड़ी ई चौथे नंबर पर है। तो आ की मात्रा जब लगेगी तो 2 गिना जाएगा और बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो 4 गिना जाएगा। इसी तरह से जब व्यंजन देखते हैं तो राम के अंदर रौ है और म है, तो रौ 27वां अक्षर है और म 25वां है। सीता में 100 है और त है, तो 100 32वां है और त 16वां है। तो अब इसके बाद में आप देखिए राम राम, तो रौ 27वां अक्षर है, उस पर आ की मात्रा लग रही है, दूसरा स्वर है, तो 27 और 2 जुड़ेंगे। फिर म 25वां अक्षर है, म जुड़ेगा 25, तो 27 + 2 + 25 होता है 54। यानी राम एक बार राम बोलने से 54 होता है और 2 बार राम बोलने से 54 + 54 यानी 54 को 2 से गुणा कीजिए तो 108 होता है। तो इसलिए एक बार राम राम बोलने से ब्रह्मांडीय संख्या 108 अपने आप पूरी हो जाती है। आइए अब सीताराम के पूरे अंकों को जोड़ करके संख्या निकालते हैं। क्या निकल करके आता है? सीता 32वां अक्षर है, स। ई की मात्रा है तो सी हो गया। ई की मात्रा चौथा स्वर है। त 16वां अक्षर है, उस पर आ की मात्रा है तो 2। तो अब कितना हुआ? 32 4 16 2। और सीता के बाद राम, राम का आपने 54 देखा ही है, तो इन पूरे को जोड़ेंगे तो फिर से 108 आता है। इसलिए राम राम या सीताराम कुछ भी कहिए, एक बार कहने से एक ब्रह्मांडीय संख्या का बोलना हो जाता है। राम राम या सीताराम कहकर हम जब अभिवादन करते हैं तो यह कोई सामान्य अभिवादन नहीं है। यह हम ब्रह्मांड के अंदर जो केंद्र है, जहाँ से हमारी और जिसको हम अभिवादन कर रहे हैं, उस आत्मा का निकास हुआ है, जहाँ से हमारी दोनों आत्माएं आई हैं, हम उसको बीच में रख करके उस आत्मा का अभिवादन कर रहे हैं। इसलिए राम राम कहकर अभिवादन करना या सीताराम कहकर अभिवादन करना, दोनों ही अभिवादन करने के आध्यात्मिक और परम शांति प्रदान करने वाले तरीके हैं। और इनके उच्चारण से हमारी आत्मा का झुकाव ब्रह्मांड की तरफ होता है। फिर हमें और जिनको हमने अभिवादन किया, दोनों को
ब्रह्मांड के केंद्र से आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह वही ब्रह्मांड का केंद्र है जहाँ से पूरे ब्रह्मांड के वर्तमान के कार्य किए जाते हैं और साथ में भविष्य की योजनाओं पर विचार करके उनका नियोजन यानी प्लानिंग की जाती है। इसलिए राम राम कहकर अभिवादन करना या सीता राम कहकर अभिवादन करना यह सामान्य अभिवादन नहीं है। यह उसी भाषा के अंदर अभिवादन है जिस भाषा के अंदर ब्रह्मांड को जाना और समझा जा सकता है। इसलिए अगर हमको कहीं पर भी राम राम बोलने में या सीताराम बोलने में अच्छा नहीं लगता है, शर्म आती है, माहौल ऐसा है, तो उसका एक बहुत सामान्य सा उपाय है। जब भी हम घर से निकलते हैं तो शीशे के सामने खड़े होकर के हमको ही जो हम शीशे में दिखाई देते हैं 5 बार राम राम कह करके घर से निकल सकते हैं, सीताराम कह करके घर से निकल सकते हैं। और जब हम सोने जाते हैं तो शीशे के सामने खड़े होकर के हमको ही राम राम या सीताराम कह करके सोने जा सकते हैं। इसमें तो कहीं पर भी कोई रोकने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा हो कि अगर 2 जने आपस में राम राम या सीताराम कह करके मिले। अगर ये संभव नहीं हो पाता तो एक व्यक्ति को उसको स्वयं को राम राम कहने और सीताराम कहने से कोई नहीं रोकता। उसका उदाहरण है, आजकल हर घरों में मिरर है, शीशा है, ड्रेसिंग टेबल है, कहीं पर भी इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह एक उपयुक्त विधि है। इस चीज़ की पुष्टि करती है कि उसी ब्रह्मांड के केंद्र से हम दोनों आत्माएं निकल कर के आई हैं। मैं बोलने वाला और आप सुनने वाले दोनों ही वो आत्माएं हैं जिसका केंद्र वहाँ है। तो हम जब एक दूसरे का अभिवादन करें तो अपना जो मूल स्रोत है उसको भी बीच में रख करके अभिवादन करें, जो कि ब्रह्मांड का केंद्र है। तो उससे हम दोनों को ही समान रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा और हमारा जीवन ब्रह्मांड के उस केंद्र की ऊर्जा के साथ में सदैव जुड़ा रहेगा। इसी आशा के साथ में कि आपको जो ये संदेश इस वीडियो के अंदर दिया गया है आपको पसंद आया होगा, तो आप अपने मित्रों से, सहयोगियों से, युवाओं से इसको ज़रूर साझा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये संदेश जो है अवश्य पसंद आया होगा। साथ में जो आपने इस वीडियो को देखा और सुना उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।